चलो yes. Hey, welcome back. I'm अशोक सर फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर कोचिंग से। आप सबके लिए मैं आज मेरे प्यारे दोस्तों आज लेकर आया हूँ मैं मॉडल्स में मे का यूज़, मे का प्रयोग कैसे करते हैं, मे का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इस टॉपिक पे मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूँ। आज मैं आप सबसे मे के बारे में चर्चा करेंगे कि मे का पहला यूज़ कहाँ करते हैं। सबसे पहले एक्चुअली इन सब का इस्तेमाल करने से पहले विद्यार्थियों में काफ़ी सस्पेंस होता है कि वेयर इज़ यूज्ड मे का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सबसे पहले सस्पेंस यह हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि मे इज़ यूज्ड फर्स्ट, ध्यान रखिएगा कि मे इज़ यूज्ड फॉर्मल परमिशन, मे इज़ यूज्ड विद द सेंस ऑफ फॉर्मल परमिशन, यानी मे का यूज़ कहाँ किया जाएगा। ध्यान रखिएगा मे का यूज किया जाएगा कहाँ, फॉर्मल परमिशन में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, सॉरी, फॉर्मल परमिशन के लिए आप मे का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, मे का इस्तेमाल। मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ फॉर्मल परमिशन। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, यानी कि फॉर्मल परमिशन का प्रयोग जब करेंगे, जब फॉर्मल परमिशन लेंगे, जब कोई अजनबी के साथ इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं ना कि मे आई कम इन सर, तो यहाँ पर क्या श्रीमान जी मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए यानी कि फॉर्मल परमिशन में उपयोग किया जाता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब ध्यान रखिएगा कि इसके साथ पोलाइट वर्ड का इस्तेमाल यानी रिक्वेस्ट वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यानी क्या करते हैं आप, इसके साथ सर या मैडम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सर या मैडम का भी इस्तेमाल सेंटेंस के लास्ट में कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल डेफिनेटली करेंगे। आप कह सकते हैं कि मे आई कम इन सर, क्या कह सकते हैं, मे आई कम इन सर। अब आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मे आई कम इन सर किया, अब क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। ध्यान रखना है, इसके साथ आप ऐसा भी कर सकते हैं, मे आई टेक इट सर, मे आई गो आउट सर, मे आई प्ले सर। अब इस प्रकार से आप पहला यूज़ कहाँ करेंगे, मे का फर्स्ट यूज़ आप करेंगे फॉर्मल परमिशन के लिए। अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा मेरी वीडियो। मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको अच्छी तरह से कॉपी कलम उतार लीजिएगा और कॉपी कलम ले करके आप इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। मैंने कहा कि मे का फर्स्ट यूज कहाँ करते हैं, मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ फॉर्मल परमिशन, मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ फॉर्मल परमिशन, यानी मे का इस्तेमाल आप फॉर्मल परमिशन के लिए कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। अब मैं बात कर रहा हूँ आगे की बात मैं करने जा रहा हूँ। मे का अगला यूज कहाँ करते हैं, मे का अगला यूज आप कर सकते हैं कहाँ पे, यह ध्यान देना है। मे का जो सेकंड यूज होता है, ध्यान समझिएगा कि मे का सेकंड यूज होता है ब्लेस के लिए। कहाँ पर करते हैं, ब्लेस के लिए। मे का सेकंड यूज होता है कर्ज के लिए। कहाँ पर करते हैं, कर्ज के लिए। मे का सेकंड यूज कहाँ पर, अगला यूज कहाँ पर होता है, विश के लिए करते हैं। कहाँ पर करते हैं, विश के लिए करते हैं। मे का अगला यूज कहाँ करते हैं, यानी प्रे के लिए करते हैं। कहाँ पर करते हैं, प्रे के लिए। अब ध्यान रखना है कि मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ ब्लेस, मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ कर्ज, मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ विश, मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ प्रे। आप इन सब के सेंस में जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं तो ध्यान रखिएगा आशीर्वाद देने के लिए आप वहां पर मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ध्यान रखना है कि मे का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, मे प्लस, अब ध्यान रखना है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब ध्यान देना होगा कि यहाँ पर आप फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर आप फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जा सकता है। कभी कभी आपके बुकिस्ट में मिलेगा इस एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया गया है, लेकिन ध्यान रखना है एक्सक्लेमेशन मार्क को ज़्यादा बेटर नहीं माना जाता है, ज़्यादा बेटर किसको माना जाता है, फुल स्टॉप को माना जाता है। अंडरस्टैंड। अब ध्यान देना है कि मे का यहाँ पर सेंस क्या नहीं निकलेगा, क्या नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर होगा क्या, भगवान करे, भगवान करे। अब ध्यान रखना होगा यहाँ पर सेंस क्या होगा इसका, भगवान करे कि तुम्हारी लंबी उम्र हो, भगवान करे कि तुम परीक्षा में पास हो जाओ, भगवान करे कि तुम IAS बन जाओ। अब यहाँ पर देखिए जो चीज़ें तुम्हारे बस में नहीं है वहाँ पर ऐसी आप विश करते हैं, आप प्रे करते हैं, आप कर्ज करते हैं, आप ब्लेस देते हैं। इस प्रकार के सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा यानी कि मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ ब्लेस, मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ कर्ज, मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ विश, मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ प्रे, यानी कि इन सब सेंस के
अर्थ में इन सब का जहां पर भाव एक्सप्रेस हो वहां पर हम मे का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा सेकंड मे का यूज करेंगे कहां पर, ब्लेस के लिए, कर्ज के लिए, विश के लिए, प्रे के लिए। तो आपने कहा कि भगवान करे कि तुम्हारी लंबी उम्र हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यानी कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है भगवान करे तुम्हारी लंबी उम्र हो। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया इसलिए कि ताकि आप मेरी यदि वीडियो देख रहे होंगे तो एब्सोल्युटली आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। देखिए मैंने कहा कि मे यू लिव लॉन्ग। अब ध्यान रखिए मे यू का मतलब होता है भगवान करे, इसका सेंस क्या नहीं होता है, इसका सेंस क्या होता है, भगवान करे। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओनली इज यूज्ड फुल स्टॉप, ओनली इज यूज्ड विथ इज फुल स्टॉप, केवल आप वहां पर फुल स्टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? आप कह रहे हैं कि भगवान करे तुम आईएएस बन जाओ, यानी आप कहेंगे क्या, मे यू बी एन आईएएस, मे यू बी एन आईएएस, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो आप यहाँ पर इच्छा कर रहे हैं, आप यहाँ पर शुभकामना प्रकट कर रहे हैं, तो शुभकामना प्रकट करने के लिए, इच्छा प्रकट करने के, आशीर्वाद देने के लिए, अभिशाप देने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? अब अगला यूज हम बात करते हैं मे का। मे का जो थर्ड यूज होता है वो कहाँ किया जाता है? मे का थर्ड यूज आपको ध्यान देना होगा, मे का थर्ड यूज आप कर सकते हैं कहां पर, पॉसिबिलिटी में। मे का थर्ड यूज कहां किया जाता है, मे का थर्ड यूज आप पॉसिबिलिटी में किया जा सकता है। कहां पर, पॉसिबिलिटी जब शो कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, कितना परसेंट, 50%, जहां पर संभावना व्यक्त हो। 50% कैसे निकालना होगा, अब हमें वहां पर परसेंटेज नहीं निकालना है, वहां पर हमें क्या करना है, पॉसिबिलिटी। जैसे आज धूप खिली है ना, और धूप खिली हो, अचानक बादल छा गए हो, तो आप गेस कर रहे हो कि अब बरसात हो सकती है, आज बरसात हो सकती है। अब भाई बरसात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दिस इज ए 50-50 परसेंटेज। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस मे, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब ध्यान देना होगा, मैंने कहा था कि इंग्लिश में कोई रूल्स नहीं होता है, कोई नियम नहीं होता है, होता क्या है, ओनली कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट। दिस कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट इज वेरी फैक्चुअल कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट। आप इस कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट को ध्यान से तो समझिएगा कि आपका इफ योर कॉन्सेप्ट इज स्ट्रॉन्ग देन योर इंग्लिश इज स्ट्रॉन्ग। यदि आपका जो कि कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपका अंग्रेजी तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस जो भी देख रहे हैं मेरी वीडियो को, आप अच्छी तरह से कॉपी कलम लेकर के उतार लीजिए, इसको आप याद कर लीजिएगा। आपके दिमाग से यह चीज़ें, आपके नज़रों से यह चीज़ें निकल ना जाए। आप अच्छी तरह से मेरी वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, पॉज करके देखिएगा, लेकिन आप जो भी कॉन्सेप्ट लिखिए, जो भी चीज़ें लिखिए, उसका मोर देन एग्जाम्पल, यानी अधिक से अधिक एग्जाम्पल बनाने का प्रयास करिएगा। यदि आप जितना ज़्यादा एग्जाम्पल बनाएंगे, आप जितना ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो मैंने कहा कि पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, जैसे इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। अब बताइए यहाँ पर पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए आगे बात करते हैं अगला कॉन्सेप्ट कि मे का अगला इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, अगला प्रयोग कहाँ किया जाता है मे का। अब देखिए मे का जो फोर्थ यूज है, अगला नंबर जो भी हो, यानी कि अब मे का जो अगला यूज है वो पर्पज के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, पर्पज को एक्सप्रेस करने के लिए आप वहाँ मे का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, जैसे आपका उद्देश्य है कि हम खाना खाते हैं ताकि जी सकें, हम पढ़ते हैं ताकि एक अच्छी नौकरी पा सकें। तो इस प्रकार से हमारा पर्पज क्या है, अच्छी नौकरी पाना। हमारा पर्पज क्या है, जीवित रहना। तो इस प्रकार के भाव को, इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है। अब मे का जब इस्तेमाल करेंगे तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस अदर वर्ड। अब ध्यान देना होगा कि यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू, ध्यान रखिएगा
कि आप ऐसे सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए आप यहाँ पर दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सो दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इन ऑर्डर दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन ऑर्डर दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बट इन सब का जो सेंस निकलेगा वह निकलेगा क्या, ताकि। इन सब का सेंस क्या निकलेगा, ताकि, है ना। अब ध्यान रखिएगा, इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, में प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। हमने कहा कि हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सकें, तो ध्यान रखिएगा, वी इट, सो दैट या दैट या इन ऑर्डर दैट, इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कहा हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सकें, तो वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम पढ़ते हैं ताकि एक अच्छी नौकरी पा सकें। वी रीड दैट वी मे गेट अ गुड जॉब्स। समझ में आ रहा है ना, अच्छी तरह समझ में गए होंगे। आई होप दैट आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे। मैंने कहा कि मे का आप सबसे पहली बात इसको अच्छी तरह समझिएगा। मोडाल्स है ना, मोडाल्स कभी भी V2 V3 V4 एंड V5 नहीं लेता है। मोडाल्स ऑलवेज लेता क्या है, मोडाल्स हमेशा V1 लेता है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरह से आपको मे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मे का प्रयोग कहां करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं इसका क्लोज टेस्ट भी लूंगा, स्पॉटिंग एरर्स भी चर्चा करूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिएगा और यह वीडियो उन तक पहुंचाइएगा जिनको इसकी जरूरत है, जो अंग्रेजी सीखना चाहता है उन विद्यार्थियों तक पहुंचाइएगा, ताकि मेरे वीडियो को अच्छी तरह से वो देख सके, अंग्रेजी सीख सके और पूरी दुनिया में क्रांति ला सके। मैं अशोक सर एक बार फिर आप लोगों से यही कहूंगा कि जो विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट, जो भी लोग इस मेरे चैनल पर नए होंगे, वो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में एक्चुअली जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मुझे यह होप हो सके, यह विश्वास हो सके, यह बिलीव हो सके कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं। आपको जहां न समझ में आया होगा, डेफिनेटली आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।